इमेजिन कि खाली एक सेंटेंस है जो अटैक ऑन टाइटन की पूरी एंडिंग बदल सकता था। जब एरन ने एक बार मिकासा से पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, और मिकासा ने कहा था फैमिली, लेकिन इसकी जगह अगर मिकासा है आई लव यू बोल देती, कि वो उससे प्यार करती है, वो सच्ची में बता देती उसको, तो क्या रंबलिंग रुक जाती? क्या एरन और मिकासा का जो प्यार है इसकी एंडिंग अलग ही कर देता? तो इस वीडियो के अंदर हम 3 अल्टरनेट टाइमलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मिकासा अगर कन्फेस कर देती एरन को तो क्या होता, और तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी, तो एंड तक जरूर देखना। सो माय नेम इज द नेक्टर और मैं वीडियो सीधा शुरू करता। तो मार्ले के एक आर्क के दौरान है जो एरन मिकासा से आराम से पूछ लेता है कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, और ये सरफेस लेवल पे ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ये बहुत काफी सिंपल बात है। एरन ने बिल्कुल कैजुअली पूछ लिया उससे, और वो बस जानना चाहता था कि वो क्या मानती है उसे, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी डीप है। लेकिन मिकासा जब इसको सुनती है क्वेश्चन को, तो मिकासा हेजिटेट करती है, एम्बैरेस हो जाती, कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि उनके आसपास है उनके दोस्त थे, तो वो सिंपली आंसर कर देती है कि हम फैमिली हैं। अब मेरे को तो नहीं पता, ये बात सुनने के बाद मेरे को तो पता चल गया था कि मिकासा क्या सोचती, बट एरन जो है गधा बुद्धि था, उसको पता नहीं चला कि क्या कहना चाहती है मिकासा। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन सिंपली एंड ही हो जाती। लेकिन काफी सारे लोग मानते हैं, पर्सनली मैं भी मानता कि अगर यहाँ पे मिकासा कन्फेस कर देती तो काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है अटैक ऑन टाइटन के अंदर। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 3 टाइमलाइंस के बारे में बताऊंगा, तो मैं पहली टाइमलाइन के बारे में बताता जिसके अंदर दोनों है कन्फेस कर देते और दोनों भाग जाते। इमेजिन मिकासा है होनेस्टली उसको आंसर कर देती, वो आई लव यू बोल देती उसको, और वो वर्ड सुनने के बाद एरन है एकदम टूट जाता, और वो दुनिया का बोझ उठाना नहीं चाहता था। फिर वो बस खाली मिकासा को चुनता और खुद को चुनता, और दोनों है जो पूरी दुनिया को छोड़ के गायब हो जाते। ना स्काउट्स, ना मार्ली, ना रंबलिंग, बस एरन और मिकासा। वो सेटल डाउन कर जाते कहीं दूर कैबिन्स के अंदर, वो भी जंगलों के बीच में, या फिर एक छोटे से गांव में जहाँ पे किसी को भी पता नहीं होता उनके बारे में। हर दिन उनका काफी शांत जाता, वो लकड़ियां काटते, खाना बनाते, सनसेट्स को देखते, यानी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते जो एरन हमेशा से चाहता था। और एरन एक्सपीरियंस करता वहाँ पे असली आजादी, और इसलिए नहीं क्योंकि उसने वहाँ पे दुनिया तबाह कर दी होती और फिर मिकासा के साथ होता वो, बल्कि वो सारी चीजों को भुला के उसके साथ होता। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टाइटन कर्ज एग्जिस्ट करता, क्योंकि एरन ने टाइटन कर्ज को तो खत्म करा नहीं है, तो खाली कुछ साल तक ही ये नॉर्मल रह पाते और काफी अच्छे जाते कुछ साल इनके। लेकिन कर्ज ऑफ ymir है जो वापस आता और उसे अवॉइड नहीं कर पाते ये। मिकासा इवेंचुअली है जो एरन को खो देती, और वो धीरे धीरे उसको अंत की ओर पहुंचते हुए देखती, जो कि सोचने में सुंदर लगता है लेकिन काफी ज्यादा दिल तोड़ता है भाई। दूसरी ओर है जो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स है एरन के पास होती, और पूरी दुनिया है पैराडाइज आइलैंड पे हमला करती, और काफी सारे एल्डियंस मरते वहां पे। हिस्टोरिया का जो किंगडम होता वो भी पूरा का पूरा स्ट्रगल करता सर्वाइव करने के लिए, और जो भी चीजों के लिए सर्वे कोर्प्स आज तक लड़ती है, या वो सारी की सारी चुटकियों में गायब होती। फिर तो ये सुनने के बाद तुम भी कह सकते हो इस चीज को कि ये एंडिंग है जो काफी ज्यादा बुरी ही है। लेकिन सेकंड टाइमलाइन आती कि जिसके अंदर प्यार बिल्कुल भी कुछ नहीं चेंज करता, और ये सबसे सैड वाली पॉसिबिलिटी है। मिकासा कन्फेस करती, एरन भी कन्फेस करता, दोनों एडमिट करते कि वो फील करते एक दूसरे के लिए, बट वो स्टिल सेपरेट हो जाते। रीजन बिकॉज एरन समझता है कुछ बातें कि मिकासा का प्यार है जरूरी है, लेकिन सभी को वो अबेंडन नहीं कर सकता, और उसने सबको अबेंडन कर दिया तो काफी सारे स्काउट्स, एरविन, शाशा, हांजी, सभी के सैक्रिफाइस वेस्ट हैं। और मिकासा भी ये बात कहीं ना कहीं समझती कि लोग जरूरी है, इवन तो वो एरन पे ज्यादा फोकस करती, लेकिन कहीं ना कहीं एरन की बातें सुनने के बाद वो भी समझती इन चीजों को, और वो सेपरेट हो जाते दोबारा। और इस एंडिंग के अंदर भी एरन मरेगा, लेकिन इस एंडिंग के अंदर मिकासा नहीं होगी जो एरन को मारेगी। काफी हाई चांसेस है कि आर्मिन मारे या फिर लीवाई मारे। तो एरन और मिकासा जो होती है इंटेंशनली एक दूसरे से दूर हो जाते, और काफी उलझी हुई सी उनकी फीलिंग्स रह जाती, क्योंकि एरन जो मिकासा को बचाना चाहता है लेकिन अपने बंदों को भी बचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा इस बात में, तो वो परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं बताता हूँ तुम्हें सबसे डार्क वाली पॉसिबिलिटी। थर्ड थ्योरी बताने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता कि अगर तुम्हें ये वीडियोस देखने में मजा आता है मेरी बनाई हुई, तो एक बार चैनल को ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचना यार। और अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो तो तुम्हें 3 लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, वीव, स्टार्टर, सर्टिफाइड ओटाकू, स्पॉइलर किंग। अब जिस भी लेवल को तुम ज्वाइन करके इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। तो इस तीसरी टाइमलाइन के अंदर क्या होगा, जो प्यार होगा वो और ज्यादा डिजास्टर करेगा। मिकासा कन्फेस करेगी, एरन रियलाइज करेगा कि उसके पास कोई है खोने के लिए, लेकिन अब की बार है वो काम डाउन नहीं होगा, बल्कि प्यार की वजह से वो और ज्यादा पैनिक करेगा। अब की बार एरन का सवाल ही बदल जाएगा, वो अब ये नहीं पूछने वाला कि कैसे मैं पैराडाइज आइलैंड को बचा सकता, वो शुरुआत ही ऐसे करेगा कि मैं कैसे मिकासा को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। उसको और किसी से मतलब ही नहीं होगा फिर। और रंबलिंग जो होगी इस टाइमलाइन के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि एरन अब हेजिटेट ही नहीं करेगा थोड़ा सा भी। हर लाइफ है जो पैराडाइज आइलैंड के बाहर एक पोटेंशियल डेंजर होगी मिकासा के लिए उसकी नजर में। और ये जब बात होगी तो मिकासा खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगी इन सारी खतरनाक चीजों के ऊपर। उसका कन्फेशन उसको बिल्कुल नहीं बचाएगा, बल्कि इसकी वजह से वो भी सफर करेगी अंदर ही अंदर, और इतनी खतरनाक गिल्ट होगी उसको कि उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी दिमाग की। एंड इवेंचुअली मिकासा को एरन को मारना ही पड़ेगा ये बातें जानते हुए भी, और उसे और ज्यादा दर्द होगा क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक दूसरे को बताया था। अब देखो मैंने तीनों की तीनों तुम्हें टाइमलाइन एक्सप्लेन कर दी, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल आता है, फिर क्या कन्फेशन है जो
एरन को कहीं से बदल सकता था? अब देखो, मैं जितना पर्सनली इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे को इसका जवाब और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता, लेकिन फिर भी मैं कह सकता कि प्रोबेबली काफी हाई चांस है कि कुछ नहीं बदलता। दर्द तो इस कहानी में उन्होंने लिख ही रखा है। अटैक ऑन टाइटन की कहानी के अंदर तुम कुछ पल के लिए सुकून पा सकते हो, लेकिन अंत हमेशा दर्दनाक ही होगा, दुखेगा दिल में। लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि मिकासा ने सही करा ना कन्फेस करके, या फिर उसे कर देना चाहिए था? वो जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैं जानना पसंद करूंगा मेरे भाई। अगली वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द नेक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।